क्या आप किसी भी तरह का कोई व्यापार कर रहे हो, या फिर कोई कंपनी चला रहे हो, या फिर कोई इंडस्ट्री रन कर रहे हो, या फिर कोई रिटेल बिजनेस में भी हो? जो कोई भी एंटरप्रेनर है, जो कोई भी बिजनेस चला रहा है, हम लोगों को सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है आजकल के टाइम में, वो है एम्प्लॉयज़ को लेके। जी हाँ, या हम कोई भी एम्प्लॉय को जब हम हमारी कंपनी में अपॉर्चुनिटी देते हैं, तो उसको सेलेक्ट करने के पहले भी हम काफ़ी सारे प्रोसीजर्स फॉलो करते हैं। जैसे कि उनके बायोडाटा को हम रीड करना, उनसे पर्सनल इंटरव्यूज़ भी लेना, उसके बाद में कई कई जगह पे तो हम उन्हें खुद उनको ट्रेन भी करते हैं दोस्तों। जी हाँ, कई कई सेक्शंस, कई कई कंपनियों उसमें ऐसा भी होता है कि कुछ पर्टिकुलर कोई स्किल उनको हम डेवलप भी करना सिखाते हैं, उनको ट्रेन करते हैं, और उसके बाद में उनको हम कंपनी में जॉब देते हैं। लेकिन वो जॉब मिलने के बाद में हमें वो रिज़ल्ट वो नहीं मिल पाता है जो हम एक्सपेक्ट करके उनको हम जॉब ऑफ़र करते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, और हमें ये बार बार उनको रीअपॉइंट करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? बार बार हमें नए नए लोगों को इन्वॉल्व करने की क्यों ज़रूरत पड़ती है? क्यों उन लोगों से परफॉर्मेंस नहीं निकल पाता है जिनको हमने ऑलरेडी अपॉर्चुनिटी दिया है? तो ये जो प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हैं उसकी वजह क्या है, और क्या हम उसको रिसॉल्व कर सकते हैं? तो दोस्तों, आज की ये मेरी वीडियो इसी टॉपिक के ऊपर रहने वाली है। तो अगर आप किसी भी तरह का बिजनेस कर रहे हैं तो ये वीडियो आपको देखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं पहले बता दूँ कि मूलांक 1 से लेकर 9 तक जितने भी लोग हैं, सभी में कोई ना कोई एडवांटेज या कोई ना कोई एडिशनल स्किल ज़रूर होती है। इसी प्रकार से उनका कोई ना कोई डिसएडवांटेज भी होता है। तो हमें जब भी हम किसी भी एम्प्लॉय को रखते हैं, तो उसका जो एडवांटेज है या उसका जो स्किल है, उसके अनुसार जब हम उसको वो डिपार्टमेंट नहीं देते हैं, तब हमें वो प्रॉब्लम सिर्फ हमें ही नहीं, इवन जो एम्प्लॉय है वो उस डिपार्टमेंट में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाता है, और इस वजह से कहीं ना कहीं वो भी स्ट्रेस्ड रहता है, और हम भी स्ट्रेसफुल हो जाते हैं कि हमने उसको अपॉर्चुनिटी दी और वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। तो यहाँ पे हमारी स्ट्रेंथ क्या है, हमारी वीकनेस क्या है, ये जानना सबसे पहले बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा हम देखेंगे कि और क्या दिक्कत हमको फेस करना पड़ता है। तो दोस्तों, जो भी आपका मूलांक है, जब आपका कोई एंटी मूलांक वाला आ जाता है आपकी कंपनी में, तब आपको उसके साथ में डील करने में मुश्किल हो सकती है। जी हाँ, अब यहाँ पे मैं एंटी बोल रहा हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि वहाँ पे अगर वो एंटी भी है तो भी उसके बिना आपका काम नहीं होगा। अब वो कैसे? तो एग्जाम्पल के तौर पे हम देखते हैं कि अगर आपका मूलांक 1 है और एक मूलांक वालों के लिए एंटी हो गया 8। अब एक मूलांक आपका है और आप कोई इंडस्ट्री रन कर रहे हैं, किसी भी तरह का मैन्युफैक्चरिंग अगर आप कर रहे हैं, तो आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्या? लेबर्स। जी हाँ, क्योंकि लेबर के बिना कैसे प्रोडक्शन बनेगा, कैसे माल बनेगा, और कैसे आप आगे माल बना के बेच पाओगे। लेकिन नंबर 8 वाले हो गए शनि के। अब शनि जो है वो आपके लिए एंटी है, क्योंकि आप सूर्य से रूल होते हो, नंबर 1 आपका है, और 8 लेबर वाला नंबर है। तो जब आपका काम उसके 8 के बिना बनेगा ही नहीं, तब क्या आप उसको अपॉइंट करोगे कि नहीं करोगे? डेफिनेटली उसके बिना काम होगा ही नहीं। तो आप अपॉइंट करोगे तो फिर आपको क्या डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ेगी? तो दोस्तों, यहाँ पे फिर जब आप ये अपॉइंट करते हो और आपका डायरेक्ट कांटेक्ट रहता है उनके साथ में, तो कहीं ना कहीं वो क्लैश होना स्वाभाविक है। आप उनकी बात ना समझे या वो आपकी ना समझे, ऐसा एक दिक्कत डेफिनेटली आप दोनों के बीच में हो सकता है। तो यहाँ पे मैं सोल्यूशन भी दूंगा आपको आगे क्या करना है, लेकिन यहाँ पे मैं सबसे पहले बता दूं कि 1 नंबर से लेकर 9 नंबर तक के जो ट्रेड्स हैं, उनको कौन सा डिपार्टमेंट या फिर कौन सा काम वो करे तो उनके लिए ज़्यादा अच्छा रहता है। तो इस प्रकार से जब आप अगला जो भी सिलेक्ट करें, आप देखेंगे उनकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, उनको उस डिपार्टमेंट के में जब आप काम दोगे तो आप देखेंगे कि उनका परफॉर्मेंस भी बेटर हो रहा है और आपके लिए वो बेनिफिट हो रहा है। तो सबसे पहले देख लेते हैं 1 नंबर यानी लीडरशिप क्वालिटी वाले लोग होते हैं, ठीक है ना। तो 1 नंबर को अगर आप किसी भी प्रकार का लीडर बना दीजिए, या फिर किसी टीम लीडर का कोई रोल हो, सुपरवाइज़र का कोई रोल हो, तो इस प्रकार से कोई रोल अगर आप उसे दे दें जिसमें उसे कोई टीम लीड करनी हो, उसके अंडर में अगर 20 लोग, 25 लोग, 50 लोग भी हों, वो आराम से उसको लीड कर सकता है। इवन इसे हम ट्रेंड सेटर भी कहते हैं दोस्तों। जी हाँ, आपका काम किस प्रकार से करना है अगेंस्ट द रूल, या मैं कहूँ कि आउट ऑफ द वे जाके कुछ अलग अपना ही रूल बना के वे अपने काम को कंप्लीट कर सकते हैं। तो इस हिसाब से जी हाँ, 1 नंबर वाले को थोड़ा सा अगर उसके खुद के भी कुछ आइडियाज़ इंप्लीमेंट करना चाहता है
तो हमें उसे छोड़ देना चाहिए और वो उस हिसाब से अपने काम को मैनेज कर सकता है। अगर कोई मूलांक 2 वाला आपका एम्प्लॉय है तो उसे मैं कहूँगा कि अगर आपका कोई फ्रंट ऑफिस जैसा कोई काम है, ठीक है, रिसेप्शन हो गया, अगर ऐसा कोई काम है तो उसमें वो बेहतर रहते हैं। कस्टमर सर्विस में रिलेटेड कोई आपका काम हो, वो डिपार्टमेंट में अगर आप नंबर 2 वाले को बैठा दें तो वहाँ पे उसके लिए भी परफॉर्म करना बड़ा ही ईजी होगा और वो अच्छा आउटपुट आपको देगा। नंबर 3 वाला अगर है तो दोस्तों, नंबर 3 वाला अगर आपके कंपनी में किसी भी प्रकार का कोई क्रिएटिव काम है जिसमें आपको कोई ना कोई नई क्रिएटिविटी करनी रहती है, चाहे वो मार्केटिंग के सोर्सेस से हो, चाहे वो आपके जो भी क्लाइंट्स बेसिस को कैसे लेके आना है, क्या करना है, तो इस प्रकार से जो भी क्रिएटिव काम होता है वो काम में अगर आप नंबर 3 वाले को लगा देते हैं, या फिर मैं कहूँ कि किसी भी प्रकार अगर आपका कोई लीगल भी मैटर चल रहा है, कोई लीगल डिपार्टमेंट भी है, वहाँ पर भी नंबर 3 वाला अच्छा करता है, तो इस प्रकार से आप देखें कि नंबर 3 वाले को आप वो डिपार्टमेंट में डाल सकते हैं। अब नंबर 4 वाला अगर आपने रखा है स्टाफ, तो मैं कहूँगा कि नंबर 4 वाले को अगर आप आपके सेल्स एंड मार्केटिंग टीम में डाल दें। जी हाँ, नंबर 4 वाला सेल्स एंड मार्केटिंग में एक्सपर्ट होता है, तो अगर आप उसे सेल्स एंड मार्केटिंग में डाल देंगे तो वो वहाँ पे ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाएगा। और अब नंबर 5 वाला अगर मैं कहूँ तो नंबर 5 वाला आपका मैं कहूँ फाइनेंस मैनेजमेंट में उसका बड़ा ही अच्छा योगदान दे सकता है। वो फाइनेंस मैनेजमेंट उनका गजब का होता है नंबर 5 वालों का। इसके अलावा प्लानिंग भी वे बड़ी अच्छी करते हैं, तो अगर आप कोई भी प्लानिंग करनी हो, आपको कोई भी ऑर्गेनाइज करना हो कोई काम, तो वो उसे आप सौंप देंगे तो वो बड़े अच्छे तरीके से आपका काम कंप्लीट कर पाएगा। इसके अलावा नंबर 6 वाले दोस्तों मैं कहूँगा कि जुगाड़ू होते हैं। जी हाँ, तो ऐसा कोई काम जो आपका नहीं बन रहा है, कहीं पर आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, कोई भी प्रोजेक्ट में लेके कंप्लीशन में अगर आपको कहीं कोई दिक्कत आ रही है, नंबर 6 वाले को पकड़ा दीजिए, वो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ जुगाड़ करके आपका काम ज़रूर कर देगा। जी हाँ, तो नंबर 6 वाले को आप ऐसा कोई टफ काम भी आप दे सकते हो, वो आराम से अपना काम करके आपको दे देगा। अब नंबर 7 वाला अगर है तो नंबर 7 वाला दोस्तों रिसर्च का नंबर माना गया है। तो अगर आपकी कंपनी में कोई R&D डिपार्टमेंट है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट अगर आपने रख रखा है, तो डेफिनेटली उसके लिए नंबर 7 वाला बेहतरीन से बेहतरीन काम करके देगा आपको। जी हाँ, तो इस वजह से अगर रिसर्च डिपार्टमेंट अगर आपका है तो डेफिनेटली नंबर 7 वाले को आप वो डिपार्टमेंट में डालिए। अब नंबर 8 को हम लेबरस कहते हैं दोस्तों, और फिनेंस का नंबर भी है दोस्तों। अगर फिनेंस के डिपार्टमेंट में अगर आप नंबर 8 वाले को रख रहे हैं तो वो भी अच्छा है। इसके अलावा अगर कोई लेबर जैसा कोई काम है जिसमें बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती हो, बहुत ही ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़ता हो, टाइम की कोई लिमिटेशन ना हो, बस मेहनत करते रहना हो, तो ऐसा एक एक्सपेक्टेशन आप नंबर 8 वाले के साथ में रख सकते हैं। वे सुबह से शाम तक बिना थके फुल टाइम अपने काम पे फोकस्ड होके वे काम करते हैं, तो इस वजह से आप नंबर 8 वाले को ऐसा काम ज़रूर दे सकते हैं। अब नंबर 9 वाला, तो दोस्तों नंबर 9 के लिए मैं कहूँगा कि HR डिपार्टमेंट उनके लिए अच्छा है। जी हाँ, वे टीम लीड कर सकते हैं, क्योंकि नंबर 9 अगेन सेनापति का नंबर है, तो वे लीड करने के लिए पैदा हुए हैं। तो वे एक तो अच्छी तरीके से टीम को मैनेज करना हो, लीड करना हो, वो करेंगे। इसके अलावा जहाँ कहीं पर भी अथॉरिटी वाला काम हो, जी हाँ, जहाँ पे उनको कुछ एक सेक्टर या कुछ एक उनको डिपार्टमेंट दे दिया जाए जहाँ पे वो ही अथॉरिटी है, वही डिसीजन मेकिंग सब उनके ऊपर अगर डाल दिया जाए, तो वो जो डिपार्टमेंट जो भी आप उनको हैंड ओवर करेंगे, डेफिनेटली वो डिपार्टमेंट को अच्छे तरीके से संभाल सकते हैं। जी हाँ, बस उन्हें उनके काम में कोई टांग ना अड़ाए। जी हाँ, उनको वो फुल पावर, वो अथॉरिटी दे देने की ज़रूरत है और वे उस काम को बड़े ही अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था 1 से लेकर 9 तक के कुछ जो मैंने इस वीडियो में कवर किए हैं। बाकी बहुत सारे ट्रेड्स हैं, कई सारी चीज़ें और भी है जो मैं एक वीडियो में कवर नहीं कर सकता हूं, लेकिन एक मोटा मोटा आइडिया आपको मिल जाए, ताकि जो भी आप तकलीफ से अगर गुजर रहे हैं कि ये स्टाफ को लेकर अगर आप कंफ्यूज्ड हैं, तो वो कन्फ्यूजन आपकी इस वीडियो से ज़रूर दूर हो जाएगी और आपको मालूम पड़ जाएगा कि आपको कौन से मूलांक वाले को कौन सा काम देना है। इसके अलावा जैसा कि मैंने पहले एग्जांपल में कहा था कि अगर आपका ड्राइवर नंबर 1 है और 8 के साथ में अगर आपको काम करना है तो आप कैसे करें। तो दोस्तों इसके लिए मैं एक सिंपल और एक बेस्ट उपाय आपको बताता हूं। नंबर 1 और नंबर 8 का जो कॉमन फ्रेंड है वो कौन हो गया, नंबर 5 वाला या नंबर 3 वाला। जी हाँ, तो अगर मैं कहूँ कि नंबर 5 वाला आपके कंपनी में है, कोई भी डिपार्टमेंट में है, वो काम कर रहा है आपके कंपनी में, तो डेफिनेटली नंबर 1 वाला आप लीडर हो, ठीक है, आप ऑनर हो, लेकिन आप डायरेक्टली 8 वाले के साथ में कभी भी कनेक्ट ना होएं, ठीक है। बीच में हमेशा 5 वाले को रखें। जी हाँ, जब भी आपको कुछ बात करनी है या आपको कुछ प्लान्स वहाँ 8 वाले के साथ में आपको कन्वे करना है,
ठीक है। कुछ भी टारगेट्स भी अगर आपको देने हैं तो वो वाया 5 वाले के थ्रू करिए। जी हाँ, तो यहाँ पे क्या होगा, 5 वाला अगेन बैलेंस का नंबर है, तो वो बैलेंस बनाने में एक्सपर्ट होता है। किसी भी तरह का कोई भी विवाद है किसी भी 2 लोगों के बीच में, 3 लोगों के बीच में, तो वहाँ पे 5 वाला जो है वो सुलह कराने में भी एक्सपर्ट माना गया है। तो यहाँ पे अगर आप 5 वाले को वो रोल देते हो तो डेफिनेटली आपका काम भी हो जाएगा, क्योंकि लेबर अपना काम करेगा, आपका अपना काम करेंगे, और 5 वाला दोनों के बीच में एक बैलेंस बना के आपकी कंपनी में आगे काम को बढ़ाते रहेगा। तो इस तरीके से मैनेज करना है। भले आपका मूलांक 2 भी है तो भी 8 के साथ में नहीं जमती है, 9 के साथ में नहीं जमती है, तो वहाँ पर भी बीच में एक ऐसा 2 मूलांक वालों का जो भी कॉमन नंबर निकल के आता है, वो कॉमन नंबर वाले को वो डिपार्टमेंट दे दीजिए जो बीच में आप दोनों के बीच में जो मैसेज यहाँ से वहाँ करे। तो ऐसे में जब आपका डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होता है तो क्लैशेस होने के भी चांसेस कम हो जाते हैं। और जब हमारा जिसके साथ में बनता है या जिसके साथ में एक अच्छा रिलेशन बन सकता है, वो जब कोई चीज़ कन्वे करता है तो वहाँ पे किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन नहीं होता है और काम भी अच्छे तरीके से आगे बढ़ता है। तो दोस्तों, ये एक छोटा उपाय जो मैंने आपको बताया। इसके अलावा कई सारे चीज़ हैं, जैसे रोल एंड गोल क्या होना चाहिए, ठीक है। अगर आप पार्टनर्स हैं तो पार्टनर्स के भी बीच में कैसे आपको तालमेल बैठाना है। इस तरीके से एक कंपनी को लेके काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आपको जाननी ज़रूरत है। अगर आप ये न्यूमरोलॉजी की सहायता लेते हैं और आपकी कंपनी में आप इम्प्लीमेंट करते हैं तो डेफिनेटली आप देखेंगे कि आपकी ग्रोथ बहुत ही ज़्यादा स्पीड से हो रही है दोस्तों। जी हाँ, क्योंकि ये जो साइंस है ये कहीं ना कहीं आपके जीवन में आपके हर्डल्स को हटा के आपके जीवन में आपको रोड मैप एक देती है। जो भी आपका रोड मैप आप सेट करते हो वो रोड मैप के हिसाब से आपको आगे कैसे बढ़ना है उसका एक पूरा गाइडेंस हमें न्यूमरोलॉजी के द्वारा मिलता है। तो दोस्तों, आज की मेरी ये वीडियो उम्मीद करता हूँ कि आपको ज़रूर फ़ायदा देगी, कुछ ना कुछ आपको डिसीजन मेकिंग में भी ये हेल्प करेगी। तो दोस्तों, ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेके आपके सामने हाजिर होता रहूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना पूरा ध्यान रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।